हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक अगला सेट प्रेजेंट करने वाला हूं जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बैंकिंग के 20 क्वेश्चंस फिर से मिलेंगे, यानी कि मैं बैंकिंग के जो सेट प्रेजेंट कर रहा हूँ CCC में जो बैंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके लगभग इस आज से कंप्लीट 60 क्वेश्चंस हो जाने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो फिलहाल ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट के बटन पे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी कि AEPS जो होता है किस पर आधारित है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है डेबिट कार्ड, दूसरा आधार नंबर और बायोमेट्रिक, तीसरा है नेट बैंकिंग और लास्ट है QR कोड। तो मैंने आखिरी वाले क्वेश्चन में ही आखिरी वाले सेट में भी इसके बारे में बताया था कि इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है ये, ठीक है, आधार नंबर और बायोमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बैंक अकाउंट खोलते समय कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं KYC के लिए? ठीक है, पहचान पत्र, पता प्रमाण, फोटो, उपरोक्त सभी। आपसे मैंने कई दफ़ा बताया कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी का विकल्प है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, सही होता है। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी, यानी कि पहचान पत्र भी चाहिए, पता प्रमाण पत्र भी चाहिए, फोटो भी चाहिए और उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों चीज़ों को चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है रुपे कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया गया? रुपे कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया गया? पहला ऑप्शन है RBI, दूसरा है NPCI, तीसरा ICICI और लास्ट है SBI। तो आपको बताना है रुपे कार्ड किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। मैं क्लिक करता हूँ RBI, गलत है, इसका सही आंसर है NPCI। क्वेश्चन नंबर चौथा है नेट बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक क्या है? इंटरनेट, बैंक खाता, उपरोक्त सभी, यूजर ID और पासवर्ड। देखिए इसमें भी उपरोक्त सभी है। तो नेट बैंकिंग का लाभ उठाना अगर चाहते तो इंटरनेट की आवश्यकता होती है, नंबर 1, बैंक खाता भी होना चाहिए और यूजर ID और पासवर्ड भी होना चाहिए, यानी कि तीनों ही होने चाहिए। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5वां है किस डिजिटल सेवा से बिजली बिल, पानी बिल आदि भरे जा सकते हैं? किस डिजिटल सेवा से बिजली बिल, पानी बिल आदि भरे जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है NEFT, दूसरा है RTGS, तीसरा है BBPS और लास्ट है AEPS। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है जिसके माध्यम से हम लोग बिजली बिल, पानी का बिल आदि भर सकते हैं। तो पहले मैंने क्लिक किया NEFT, गलत है, RTGS गलत है, BBPS इसका सही आंसर है। ठीक है, तो BBPS के माध्यम से हम लोग डिजिटल सेवा से बिजली बिल और पानी की बिल आदि जो चीज़ें जैसे कि रेलवे टिकट हो गया, इन सब चीज़ों को हम, या मोबाइल का बिल हो गया, इनको भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है UPI पिन कितने अंकों का होता है? ये क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर के जब मैंने सेट स्टार्ट किया तो पहला सेट जो आया था उसमें भी पूछा गया था UPI पिन कितने अंकों का होता है और उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पहला ऑप्शन है केवल 6, दूसरा है 10, 8, 4 या 6। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही विकल्प है। तो काफ़ी लोगों का UPI पिन 4 अंकों का होता है, काफ़ी लोगों का 6 अंकों का भी होता है, लेकिन केवल 4 तो है ही नहीं। इसका सही आंसर है 4 या 6। क्वेश्चन नंबर 7वां है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। मैंने क्लिक किया दिल्ली गलत है, कोलकाता गलत है, इसका सही विकल्प है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 8वां है नकद रहित लेन देन को क्या कहते हैं? यानी कि जब भुगतान आप नकद ना कर रहे हो तो उस लेन देन को, उस ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है कैश विड्रॉल, दूसरा है डिजिटल ट्रांजैक्शन, तीसरा ATM लेन देन और चौथा है चेक भुगतान। आपको बताना चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया कैश विड्रॉल गलत है, डिजिटल ट्रांजैक्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुफ्त मोबाइल देना, मुफ्त इंटरनेट देना, मोबाइल गेमिंग, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछा गया है, फिर से पूछा जा रहा है और CCC में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ मुफ्त मोबाइल देना, मुफ्त इंटरनेट, मोबाइल गेमिंग। तो इसका सही आंसर डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 10वां है QR कोड स्कैन करके भुगतान को क्या कहा जाता है? जब QR कोड को स्कैन करते हैं उसके बाद जब भुगतान करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है ऑफलाइन ट्रांसफ़र, दूसरा है कार्ड पेमेंट, तीसरा है स्कैन एंड पे और लास्ट है वायर ट्रांसफ़र। तो QR कोड को स्कैन ही करते हैं तो इसमें एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्लिक कर लेता हूँ स्कैन एंड पे में। क्वेश्चन नंबर 11 है NPCI का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना, मुद्रा छापना, SBI बडी या लोन वितरण करना। तो NPCI का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना। मैंने क्लिक किया फर्स्ट पे, इसका सही आंसर है डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 12 है फास्टैग किससे संबंधित है?
फास्टैग किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है ट्रेन टिकट बुकिंग, दूसरा है मनी ट्रांसफ़र, तीसरा है मोबाइल रिचार्ज और लास्ट है डिजिटल टोल भुगतान। तो काफ़ी लोग जो कार यूज़ करते हैं तो उनको पता ही होगा कि फास्टैग का यूज़ किससे होता है, लेकिन जो यूज़ नहीं करते हैं उनको नहीं पता होगा, तो आज पता चल जाएगा। मैंने क्लिक किया ट्रेन टिकट बुकिंग, गलत है। मिनी ट्रांसफ़र गलत है। मोबाइल रिचार्ज भी गलत। का सही विकल्प है डिजिटल टोल भुगतान। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्यूआर कोड में कौन सी जानकारी नहीं होती है? बैंक खाता संख्या, पासवर्ड, यूपीआई आईडी या नाम। तो क्यूआर कोड में कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है आपको बताना है। मैंने क्लिक किया बैंक खाता संख्या, गलत है। पासवर्ड, तो इसका सही विकल्प है पासवर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेटीएम और फ़ोनपे किस प्रकार की सेवाएं हैं? बैंक, केवल यूपीआई, डिजिटल वॉलेट या बीमा कंपनी। तो पेटीएम और फ़ोनपे किस प्रकार की सेवाएं आपको बताना है। मैंने क्लिक किया बैंक में, गलत है। केवल यूपीआई, गलत है। डिजिटल वॉलेट इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी सेवा रियल टाइम में फंड ट्रांसफर करती है? एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस या बीबीपीएस। कौन सी सेवा रियल टाइम में फंड ट्रांसफर करती है? मैंने क्लिक किया एनईएफटी में, गलत है। आरटीजीएस, गलत है। आईएमपीएस सही आंसर है। तो आईएमपीएस जो होता है वो रियल टाइम में फंड ट्रांसफर करती है, यानी कि जिस टाइम में आप फंड ट्रांसफर करेंगे उसी टाइम में वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी भी बैंक खाता में मोबाइल नंबर लिंक करने का लाभ क्या होता है? ओटीपी प्राप्त करना, ट्रांजैक्शन अलर्ट मिलना, नेट बैंकिंग सुविधा या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी का विकल्प दिया गया है, फिर भी आप इनको ध्यान से रखना कि ये तीनों ही विकल्प इसके सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम किसने लॉन्च किया? आरबीआई, एसबीआई, भारत सरकार, नीति आयोग। तो आपको बताना है भीम को किसने लॉन्च किया। आरबीआई गलत है, एसबीआई गलत है, इसका सही आंसर है भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 18 है, आरटीजीएस का उपयोग कब किया जाता है? छोटे ट्रांजैक्शन के लिए, बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए, केवल चेक भुगतान के लिए, बिल भुगतान के लिए। तो ये क्वेश्चन इसके पहले वाले सेट में भी पूछा गया था, फिर से पूछा गया है। आपको बताना है आरटीजीएस का उपयोग कब किया जाता है। तो छोटे ट्रांजैक्शन के लिए गलत है, इसका सही आंसर है बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, चेक में MICR कोड कहाँ लिखा होता है? चेक देखी होंगी आपने, तो आपसे पूछा गया कि जो चेक होती है उसमें MICR का जो कोड होता है वो कहाँ पर लिखा होता है? ऊपर बाएं, बीच में, नीचे दाएं या नीचे केंद्र में। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया ऊपर बाएं, गलत है। मैंने क्लिक किया बीच में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया नीचे दाएं, वो भी गलत है। तो इसका सही आंसर नीचे केंद्र में। आपने चेक बुक देखी होगी, चेक में जो नीचे MICR कोड लिखा होता है, जिसको क्वेश्चन नंबर 20वां है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी कि बीबीपीएस का मुख्य कार्य क्या है? भुगतान संग्रह, आधार अपडेट, EMI निर्धारण, नकद भुगतान, नकद वितरण। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया भुगतान संग्रह, इसका सही आंसर है भुगतान संग्रह। तो आज के दिन के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।